शशि सर, आखिर समस्या क्या है? भाई स्वीकार करें कि गृह मंत्रालय सही से काम नहीं कर रहा है या सही हाथ में नहीं है, तभी तो गौरव गोगोई और उनकी पत्नी पे जो आरोप लग रहे हैं वो लगाए जा सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में कैसे इतने समय से आप यही कर रहे हैं? या दूसरा, ये साफ तौर पे दिखता है कि आप सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोल करके अपनी सियासत चलाते हैं, उसी से आपकी सियासी दुकान चल रही है। और ओवरऑल ये सारी चीजें जो डेलीगेशन चल रहा है उस पर भी एक छोटी बात मैं कह लूं शशि जी, आपकी परमिशन से। ऐसा है जहां तक हेमंत बिस्वा शर्मा का तो हमने बात की, लेकिन मुझे गौरव गोगोई पर भी आश्चर्य होता है। भाई इतने दिनों से इतनी बड़ी तोहमत लगा रहे हैं, आप उनके खिलाफ बदनामी का दावा क्यों नहीं ठोक रहे हैं? आप क्यों नहीं कोर्ट में जा रहे हैं इनके खिलाफ? आप क्यों इतना, व्हाई आर यू लेटिंग हिम चीपली? आपने तो अभी तक कोर्ट में जाना चाहिए था। आपकी इतनी बदनामी हो रही है, आपने कोर्ट में जाना चाहिए। आप क्यों नहीं कोर्ट में जा रहे हैं? आप इतने आसानी से इनको क्यों छोड़ रहे? ये भी एक सवाल गौरव गोगोई से पूछा जाना चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। शशि सर। राम प्रकाश जी, बात ऐसी है ना, जैसे पुलवामा हमला हुआ तो कैसे आतंकी घुसे गृह मंत्रालय को पता नहीं चला। पहलगाम में 4 आतंकी घुस के आराम से इत्मीनान से धर्म पूछ के मार के चले गए, वो अब तक आजाद घूम रहे। कैसे आए कैसे गए ये अभी तक गृह मंत्रालय को पता नहीं है ना। वैसे ही एक सांसद, गोगोई नाम के सांसद पाकिस्तान में जाते 15 दिन ISI के इन्विटेशन पे ट्रेनिंग लेते बाकायदा। उनके पत्नी को किसी एनजीओ से फंडिंग हो जाता है, गृह मंत्रालय को मालूम नहीं है, लेकिन हेमंत कुमार विश्वा को ये जो असम के सीएम है उनको जानकारी है। तो अगर ये परिस्थिति है, इसको हाइपोथेटिकली हम लोग मान के चले, अगर ऐसी परिस्थिति है तो तुरंत इनको घर में बिठा देना चाहिए। हमारे आधुनिक जो भी आयरन मैन, जो भी लोह पुरुष, जिसको जो भी कहे आप, है ना, उनको तो अभी पद पे नहीं रहना चाहिए। तो ये एक क्लासिक केस बन जाता है और एक बार कि भाई गृह मंत्रालय पर बैठा हुआ व्यक्ति एकदम निकम्मा है, उसको सिर्फ सांसद और विधायक खरीदने आते हैं, सरकारें गिराने आती है, वो गृह मंत्रालय संभाल नहीं सकता, अगर ये आरोप सच है तो। एक दूसरी बात, हेमंत कुमार विश्वा का भी बहुत मुझे अजीब लग रहा है। वो बोल रहे हैं कि भाई मैं मेरे स्टेटमेंट पे कायम हूँ और ऐसा हुआ है, नहीं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और फिर एविडेंस भी उनके पास है, और एविडेंस का वो पब्लिक डोमेन में लाने वाले 20 सितंबर को। भाई अभी मई खत्म नहीं हुआ है, तो जून जुलाई अगस्त और 20 सितंबर, ऐसा कोई ISI ने आपको क्या सेटिंग करके दिया है, मैसेज रखा है कि 20 सितंबर को आपको सारे एविडेंसेस दे दूंगा, फिर आप उसको उठा लेना? ऐसे सब नौटंकी चला रहे हैं। ऐसी नौटंकी से सरकारें नहीं बनती। एक बात मैं कहूंगा कि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है ना, भारत पाकिस्तान का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद से जिन देशों ने पाकिस्तान के साथ खड़े हुए उनके ऊपर बहिष्कार की बातें चल रही है। तो बड़े भाइयों को लेकर तो कुछ बात कर नहीं सकते लोग, अमेरिका हो गया, सऊदी हो गया, चीन हो गया, तो सॉफ्ट टारगेट के रूप में टर्की को लेकर ये लोग बहुत बकवास कर रहे थे। तो एक टर्किश प्रोवर्ब है ना, टर्किश भाषा का एक मुहावरा है ना, कि आप एक विदूषक को राजमहल में बिठा दो तो वो राजा नहीं बनता, लेकिन राजमहल की सर्कस बन जाती है। तो उस प्रकार की सर्कस मोदी साहब ने अपने देश में खड़ी कर दी है, और ये सर्कस के एक एक नमूने, एक एक बकवास करते जा रहे हैं। अगर ISI से लिंक हुए आदमियों की, लोगों की अगर लिस्ट बनाना शुरू कर देना राम प्रकाश जी, पिछले 10 साल की भी, तो उसमें सारे के सारे लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली RSS से जुड़े हुए निकलेंगे। एक तो आपके डिफेंस का ही है, DRDO का डायरेक्टर पुरुलकर, जो RSS का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का आदमी है, उसके पिता भी RSS के हिस्सा रहे, वो पकड़ा गया ISI की लिंक के लिए। अगर ऐसे लोग ISI से लिंक रखने वाले लोग संघ के संबंधित है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी बात होनी चाहिए। वो करने के बजाय आप एक सांसद को, वो भी एक सांसद, एक सीनियर लीडर है कांग्रेस के, उनके ऊपर इस तरह के बचकाने आरोप कर रहे हैं। ये बात ठीक है, तरुण गोगोई उसके ऊपर कुछ ज्यादा बोल नहीं रहे, वो तो मजे लेंगे, क्योंकि आसाम की जनता को भी पता लगना चाहिए किस विदूषक को हमने मुख्यमंत्री बना के रखा है ना। ऐसे लोगों के साथ थोड़ा सा बर्ताव ठीक से होना चाहिए। तो इसमें राम प्रकाश जी, इस पर्टिकुलर मामले को लेकर मुझे 2 ही बातें कहनी है। एक, अमित शाह को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए या उनको मंत्रिमंडल से निकाल देना चाहिए, ये एक होना चाहिए। या फिर दूसरी बात, हेमंत कुमार विश्वा को, विश्वकर जो भी उनका नाम है,
वो मुख्यमंत्री को तुरंत हिरासत में ले लेना चाहिए एनआईए ने और उनको बिठा देना चाहिए। भयंकर सेंसिटिव मामला है, ये मजाक का मामला नहीं है। भारत के पहलगाम में एक निरपराध बेगुनाह पर्यटकों पर हमला हुआ, उसके बाद भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान के साथ एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें कई सारे जाने गए हैं और डिप्लोमेटिकली भारत आइसोलेट हो चुका है। इतनी बड़ी कीमत हमने दी है। इस बैकग्राउंड पर अगर एक असम का भाजपा का मुख्यमंत्री इतने गंभीर आरोप अगर करता है तो उसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेकर एनआईए के पास उसको बिठा देना चाहिए, बोलना चाहिए कि भाई तुम्हारे पास क्या क्या प्रूफ है, लाओ सामने, क्या हुआ नहीं हुआ, कहाँ चूक हुई, लाओ सामने। और क्यों गोगोई से रिलेटेड जितने भी लोग होंगे उनको तुरंत उसको उठा लेना चाहिए। ये दूसरी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो राष्ट्रद्रोह के आरोप में ये मुख्यमंत्री को भी अंदर ले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में इस तरह के बचकाने आरोप करने का मतलब होता है कि भारत के भीतर की एकता, अखंडता, शांतता, ये सारी चीजों को लेकर आप खतरा कर रहे हो। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जिसके तहत आपने कितने सारे बेगुनाह लोगों को अंदर डाला है सोशल मीडिया के मामूली ट्वीट के ऊपर, है ना, ऐसा अगर इतनी कार्रवाई आप लोग ने की है तो इस तरह के गंभीर आरोप करने वाले मुख्यमंत्री को तुरंत हिरासत में लेना चाहिए। इससे कम की बात हो नहीं सकती। जी शशि सर, ये जो डेलीगेशन की बात हो रही है कि दुनिया में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे, क्या वास्तव में बेनकाब करने जैसी कोई बात है? दुनिया क्या पाकिस्तान के आतंकवाद के बारे में जानती नहीं है, या ये फिर एक और दिखावा है कि इस सवाल से बचा जा सके कि इस बार जो कार्रवाई होनी थी उस कार्रवाई में आपने क्या पाया है, क्या खोया है, सच क्या है? जैसा भी विवेक सर ने कहा कि भाई पहलगाम के आतंकी कहाँ हैं, इस पर कोई जवाब देना चाहिए ना किसी न किसी को। तो ये डेलीगेशन भी सिर्फ उसी के लिए बनाया गया है। राम प्रकाश जी, ये एक तरह से मान लिया है मोदी सरकार ने कि वो डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो चुकी है। इसका इतना ही मतलब बनता है, क्योंकि ऑल पार्टी डेलीगेशन सभी राजनीतिक दलों के लोगों को विदेशों में आप डेलीगेशन के रूप में क्यों भेज रहे? उसकी वजह क्या है? अगर पाकिस्तान आतंकवादी देश और ये बात आपने सभी मंचों पे ठीक से रखी है तो उसके बाद तो ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। आपको अभी समझाने के लिए जाना पड़ रहा है कि पहलगाम में जो हमला किया वो पाकिस्तानी आतंकियों ने किया, हमने जो हमले किए वो पाकिस्तान के टेरर कैंप पे हमले किए, पाकिस्तान की भूमि पर नहीं किए, वगैरह वगैरह। ये समझाने के लिए आपको लोगों को भेजना पड़ रहा है। इसका इतना ही मतलब बनता है कि मोदी साहब इतने वर्षों से जो 70-75 जितने भी देश घूम रहे बार बार, उनमें से कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। परराष्ट्र नीति पिछले 10-15 साल में इन्होंने पूरी चौपट करके रखी है। हमारे आसपास कोई भी हमारा मित्र राष्ट्र रहा नहीं है, यह हकीकत बन चुकी है। अच्छा, ये चाणक्य की बात करते हैं तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र इन्होंने पढ़ लेना चाहिए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में परराष्ट्र नीति को लेकर एक साफ बात है जो हमने पढ़ी है, वो ये है कि भाई शत्रु का शत्रु हमारा मित्र होता है ना। तो ये नीति को तो पाकिस्तान खरा उतरा। हम क्या कर रहे हैं? हमने श्रीलंका को दूर कर दिया, बांग्लादेश को दूर कर दिया, नेपाल को दूर कर दिया, वो मालदीव उसको भी दूर कर दिया, इतना छोटा राष्ट्र। ऐसा जब आप लोग व्यवहार करते हैं तो इंटरनेशनल फोरम पर बराक कहने से या ट्रम्प इज आवर फ्रेंड, अब की बार ट्रम्प सरकार ऐसी बकवास करने से परराष्ट्र नीतियां नहीं चलती, ऐसे नहीं चलती। अब इसके बाद इन डेलीगेशन को भेजने के दो वजह दिख रही है। एक, इंटरनेशनली आप आइसोलेट हो चुके हैं, ये बात आपने मान ली है और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करें, जो होने वाला नहीं। और डोमेस्टिक पॉलिसी में, घरेलू हमारी भीतर की राजनीति में भाजपा के भीतर भी मोदी शाह आइसोलेट हो चुके, ये भी एक हकीकत है। और राजनीतिक दलों के भीतर ऑल पार्टी मीट में भी ये दिखाई नहीं दिए। तो उससे जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को थोड़ा सा लिपापोती करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कि देखो हमने तो सबको साथ में लेके चल रहे, हम तो सबको बुला रहे, सबको हम भेज रहे, लेकिन राजनीतिक विपक्ष दल जो है हमको हमारा विरोध करता है। इस तरह की ओछी राजनीति करने की कोशिश इस बहाने से मोदी और शाह कर रहे हैं। तो डेलीगेशन भेज रहे हो, ठीक है, किस लिए, उसका टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हो, किस देशों में किस तरह से वो जाने वाले, है ना। और डोमेस्टिक मतलब हमारी अंदरूनी राजनीति के भीतर जो गलतियां हुई है उन गलतियों को लेकर अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करोगे तो ये हमारे डेलीगेशन जो जाने वाले लोग हैं, शशि थरूर से लेकर तमाम लोग, वो वहां जाके क्या बात करेंगे? अगर उनको मान लीजिए अमेरिका गए और अमेरिका ने पूछ लिया, ठीक है भाई आपके ऊपर हमला हुआ, मान लिया बहुत बुरा हुआ, आपने क्या एक्शन लिया, आपके भीतर जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ उसके लेकर आपने होम मिनिस्ट्री पे क्या कार्रवाई की, आपका होम मिनिस्टर बना हुआ है,
तो शशि थरूर क्या जवाब देने वाले? बात ऐसी आती है ना। देखिए, मुंबई पर भी हमला हुआ ना, तो ये जो पहलगाम और पहलगाम के बाद की जो कार्रवाई है, उसकी आने वाले दिनों में तुलना मुंबई के हमले से ही होगी कि मुंबई के हमले के बाद सरकार कैसे व्यवहार किए, पिछली सरकार, और पहलगाम के हमले के बाद मोदी के नेतृत्व की अल्पमत वाली माइनॉरिटी बीजेपी सरकार कैसे व्यवहार की। इन दो व्यवहारों की हमेशा चर्चा होगी। ये कोई डिप्लोमेटिक पॉइंट गेन करने के लिए वाली बात नहीं है। मतलब राजीव गांधी के जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने यूएन में भेज दिया था, वो वाली बात नहीं है। ये दूसरी तरह की बात है। ये दूसरी तरह की बात ऐसी है कि ऐसे ऐसे लोगों को भेजो जो आगे आने वाले दिनों में हमारे साथ अगर खींच सको तो बेहतर रहेगा। तो वही एलिमेंट्स वो भेजे जा रहे हैं, है ना। उनका निर्णय भी उन पार्टियों के ऊपर छोड़ा नहीं जा रहा है। मतलब शशि थरूर को आप भेज रहे हो, इसलिए नहीं भेज रहे हो कि वो इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट है, यूएन में रह चुके हैं और भारत की प्रतिमा को अच्छा ये कर सकते, इसलिए नहीं भेज रहे। इसलिए भेज रहे कि इसी बहाने से शशि थरूर को केरल की राजनीति में हमारे साथ अगर खींच पाए तो हमारा अपना काम बन जाएगा। इतने नीचे स्तर पर ये लोग सोचते हैं। इनको राष्ट्र ही, देश ही, इससे कुछ लेना देना नहीं है। जी।